भारत बाज नहीं आ रहा और भारतीय हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सूबा सिंध को जल्द भारत का हिस्सा बना लिया जाएगा। जब भारत ये दावा कर रहा था तो ठीक उसी वक्त एक आलमी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह बताया जाता है कि चीन कई किलोमीटर तक भारत के अंदर घुस चुका है। चीन ने भारत के कितने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि पूरे भारत को तीन लोग कंट्रोल करते हैं। ये तीन लोग कौन हैं और किस तरह से इन्होंने पूरे भारत के वसाइल पर कब्जा कर रखा है, इस पर डिस्कस करेंगे। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा, ये रिपोर्ट आलमी अदारे दी वायर ने जारी की है और इंतहाई खतरनाक अदादोशुमार हैं, भारतीयों को लाजमी सुनना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में दो बड़े हमले हुए, एक FC हेडक्वार्टर पेशावर पे और एक ज़ियारत में। दोनों हमले नाकाम हुए। हमले किसने करवाए, दहशतगर्द कहाँ से आए, उन दहशतगर्दों का क्या इंजाम किया गया, उनके सहूलतकारों का क्या इंजाम किया गया। अफगानिस्तान के हवाले से एक नई पॉलिसी सामने आ चुकी है, ड्रोन्स को रेडी कर दिया गया है और अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त कहत मच चुका है, भूख जो है ज़ोरों पर है, लोग भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी बगावत सर उठा रही है अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है सुपर पावर्स की तरफ से। मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि अफगानिस्तान के 3 हिस्से करने का फैसला किया गया है चीन, रूस और अमेरिका की जानिब से। लेकिन अब इस प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है और ये तब्दीली आई है पाकिस्तान के कहने पर। और अब जो हिस्से हैं वो 3 नहीं 5 किए जाएंगे। इन 5 हिस्सों का क्या मकसद है, वजह क्या है, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय तेजाज के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और ये कहा गया है, सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तानी नहीं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त भारत का मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है कि भारतीय तैयारे अब कौन खरीदेगा। इस हवाले से तफसीलात सामने आई है कि कौन खरीदेगा, वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वक्त मोदी और एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है भारत में, क्योंकि भारत में जो लड़ाका तैयारा गिरा उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है। और उसमें जो ताने बाने मिले हैं वो जाके मिले हैं एयर चीफ से। और एयर चीफ से क्यों मिले हैं, क्या एयर चीफ सिख हैं, इसलिए ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और सिखों के ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली 2 बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की। अच्छा, मामला ये है कि जब तेजाज गिरा तो कुछ भारतीय हैंडलर, कुछ भारतीय लोग पाकिस्तानियों को ये दर्श दे रहे थे कि एक कीमती जान इस हादसे में चली गई और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जब तैयारा गिरा तो एक शख्स वीडियो बना रहा था जो उर्दू ज़ुबान बोल रहा था और उसने ये कहा कि देखो तेजाज गिर गया, और उसने थोड़ा सा उसमें लॉफ्टर भी दिया जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उस शख्स को बल्कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया कि देखें इनमें इंसानियत ही नहीं है, एक शख्स मारा गया और ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उस कीमती जान का नहीं उड़ाया जा रहा था। पाकिस्तानियों को भी उतना ही दुख है उस पायलट के मरने का जितना कि भारतीयों को है। लेकिन मसला यह है कि आपने अपनी एक नकम्मी और नकारा टेक्नोलॉजी के भेंट एक अपना कीमती असासा चढ़ा दिया, यानी कि अपना पायलट चढ़ा दिया। असल जिम्मेदार आप हैं जिन्होंने एक नामुकम्मल मशीन उस पायलट को दी और उसे बताया कि ये मशीन ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो मशीन वैसा नहीं कर सकती थी। पायलट ने आपके कहे पर ट्रस्ट किया, उस मशीन से वो सब करवाने की कोशिश की जिसका दावा आपने किया था और मशीन नाकाम हुई, जिससे वो पायलट अपनी कीमती जान खो बैठा। यानी कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के वजीर और वो एयर चीफ उस कीमती जान के असल जिम्मेदार हैं। लेकिन आपने हमें दर्श दिया कि देखें इस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं और वही अकाउंट जो पाकिस्तान को सबक दे रहे थे वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो इस वक्त इसको एंजॉय कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। मुबारकबादें क्यों ना दें, क्योंकि ये इन्हीं के पैदा किए हुए प्रॉक्सीज, इन्हीं के पैदा किए हुए टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की अमन व अमान को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आंखें जाग रही हैं, फौजी जाग रहे हैं, जवान होशियार हैं, इसीलिए दोनों हमले नाकाम हुए। आपकी जो ख्वाहिशात थी वो नामुकम्मल रही। FC हेडक्वार्टर पे पेशावर पे जब हमला हुआ उसको नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्द जो आए थे उन तीनों को जहन्नम वासल किया गया। ना सिर्फ उनको जहन्नम वासल किया गया बल्कि ज़ियारत में होने वाले हमले को भी नाकाम किया गया और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया। फिर फ़ौरन से सिक्योरिटी अदारे हरकत में आए। ये गाड़ी जहाँ से चली थी, ये लोग यहाँ से चले थे, इनको ट्रेस बैक किया तो पीछे वजीरिस्तान में एक स्कूल था जिस पे इन तालिबान ने कब्जा कर रखा था और इस स्कूल की पनाह में ये लोग पूरा प्लान कर रहे थे, इस तरह की सरगर्मियाँ कर रहे थे। उस स्कूल को टारगेट किया गया ड्रोन से और 25 खारजियों को जहन्नम वासिल किया गया। जब इससे पीछे लेके गए इसके ताने बानों को तो जाके अफ़गानिस्तान में निकले।
वही अफगानिस्तान जो अब भूख से मर रहा है, उस अफगानिस्तान ने इंडिया के कहने पे ये सब कार्रवाइयाँ करवाई, और जब ताने बाने वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी कार्रवाई करने का प्लान कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान का मसला ड्रोन से तो हल करेंगे ही, लेकिन अब इसका एक मुस्तकिल हल ढूंढ लिया गया है जिसमें आलमी कुव्वतें राज़ी हो चुकी हैं। और मुस्तकिल हल मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान किया गया है अफगानिस्तान को, ईरान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन। लेकिन अब ये प्लान सामने आया है कि अफगानिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और 5 मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोगों को अफगानिस्तान बराबर तकसीम करके दे दिया जाएगा, क्योंकि ये मौजूदा अफगानिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। इसमें जितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं और जिस तरह की लड़ाइयाँ हैं इनकी आपस में, तो ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए बेहतर यही है कि इसको 5 हिस्सों में तकसीम करके 5 मुल्कों के हवाले कर दिया जाए ताकि वो इस खित्ते को चलाएं, इस खित्ते में स्टेबिलिटी है। इसके अलावा इस वक्त भूख का ज़ोर है अफ़गानिस्तान के अंदर, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है, लोग भूख से मर रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार हैं तालिबान। तालिबान ने पाकिस्तान से ट्रेड बंद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब अफ़गानी जो पाकिस्तान के साथ होने वाली स्मगलिंग पर जिंदा थे। दादोशुमार ये बताए जाते थे कि 4 अरब डॉलर की ट्रेड होती है अफ़गानिस्तान के साथ जो बंद की गई है, लेकिन अब पता चला है कि ये 34 अरब डॉलर का ट्रेड था जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन हो रहा था, और सारा फ़ायदा अफ़गानिस्तान को हो रहा था और अफ़गानिस्तान के लोगों को सस्ती चीज़ें मिल रही थी पाकिस्तान की वजह से। लेकिन अब वो ट्रेड बंद होने की वजह से अफ़गानिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, और जब कोई भूख से मरता है तो मरता क्या नहीं करता। इस वक्त बगावत ज़ोरों पे है और अनकरीब तालिबान को एक बड़ी बगावत का सामना होगा। एक बड़ी खाना जंगी शुरू होने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान चाहता है कि यह खाना जंगी ना हो, क्योंकि इस खाना जंगी का नुकसान हमसाया मुमालिक को होगा। पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, लेकिन तालिबान अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारना चाहते हैं। तो सो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने अब जो प्लान मंजूर किया है आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर, वो अफगानिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम करने का। जब ये काम हो जाएगा तो भारत भी अपनी प्रॉक्सी से हाथ धो बैठेगा। और भारत के हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक रिपोर्टें सामने आई हैं, भारतीयों के लिए चौंका देने वाली रिपोर्ट है। सबसे पहली रिपोर्ट, 3 लोग पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। नाम सुने, मोदी, अडानी, अंबानी। ये तीनों लोग वो हैं जिनके पास पूरे भारत का कंट्रोल है। मोदी के पास हुकूमत है, अंबानी और अडानी के पास मीडिया है, और ये हुकूमत और मीडिया का गठजोड़ मिलके पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहा है, पूरे भारत को कंट्रोल किए हुए है और पूरे भारत के वसाइल पर काबज़ है। वसाइल पर कैसे काबज़ है? तमाम ठेके अंबानी और अडानी के पास। रशिया से तेल खरीदा गया अंबानी और अडानी के पास। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है किसके पास है? अंबानी और अडानी के पास। बांग्लादेश के अंदर बड़े मुआहदे मोदी सरकार ने किसे लेकर दिए? अडानी को। यानी कि इन 2 ग्रुपों को नवाजा जा रहा है और इनके सर पे, इनके पैसे पे मोदी सरकार हुकूमत कर रही है। और हुकूमत में क्या किया जा रहा है? लोगों को मुहिब्बुल वतनी बेची जा रही है, लोगों को पाकिस्तान का डर बेचा जा रहा है, और मुहिब्बुल वतनी और डर बेचकर लोगों को काबू किया हुआ है। और इस वक्त ये जो एक पायलट मारा गया है इनका दुबई के अंदर, उसके जिम्मेदार भी ये 3 लोग हैं, क्योंकि इन 3 लोगों ने एक ऐसी मशीन उस पायलट को उड़ाने के लिए दी जिसके ना कोई सर था ना कोई पैर था, और मशीन फेल हुई, जिसका इल्ज़ाम पायलट पे लगाया गया। और अब मोदी और उस एयर चीफ के इस्तीफे की खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन मामला ये भी सामने आ रहा है कि एयर चीफ को इस सारे मामले में फंसाया जा रहा है। एयर चीफ तो पहले भी कह चुका है कि इंडस्ट्री हमारे साथ तावन नहीं करती, हमें गलत चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। मोदी इस सारे खेल का असल मास्टरमाइंड है, जो मजबूर करता है एयर चीफ को कि वो चीज़ें अप्रूवल दे, उन पे दस्तखत करे और इनको इस्तेमाल में लाए, जबकि वो नहीं लाना चाहता। अब सिख कम्युनिटी भी मैदान में आ चुकी है, क्योंकि एयर चीफ सिख हैं तो इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा बरतानवी अखबार रॉयटर्स ने एक खबर शाया की है, एक रिपोर्ट शाया की है, और उन्होंने कहा है कि अब भारतीय तेजाज को भारतीय हुकूमत खुद खरीदेगी। यानी कि भारतीय फौज ऑर्डर दिया करेगी हुकूमत को, और हुकूमत वो तैयारे भारतीय फौज को दिया करेगी। ये आपस में तेजाज की खरीदो फरोख्त के मुआहदे किया करेंगे और आपस में ही सारा मामला चलेगा, क्योंकि तेजाज को अब कोई और नहीं खरीदेगा। इसके अलावा आपको खबर देता चलूँ कि एक बड़ी खबर, भारतीय वजीर जो हैं उन्होंने ये दावा किया कि सिंध कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था और कोई पता नहीं सिंध दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। इसी तरह इनकी एक जर्नल ने यह कहा कि जब तक हम पाकिस्तान की किसी बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर लेंगे, ज़मीन नहीं छीन लेंगे, पाकिस्तान अपनी हार तस्लीम नहीं करेगा। और इस बार हम ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे ऐसा हमला किया जाए जिसमें पाकिस्तान के ज़मीन के एक बड़े हिस्से को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। जब ये दोनों लोग हाई ऑफिशियल्स इस तरह के दावे कर रहे थे तो उस वक्त एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है भारत के, और भारत इस पर चुप है। चूं तक नहीं निकली मोदी सरकार की। क्यों निकलेगी? क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत मार पड़ेगी चीन से।
अगर पाकिस्तान चीन की मदद से इन्हें कुट लगा सकता है, तो फिर चीन खुद अगर आ गया तो वो कितना मारेगा इन्हें, उसका अंदाज़ा इन्हें है। इसीलिए ये खामोश हैं और खामोशी से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन के हवाले कर दिया गया है, उसी मोदी सरकार की जानब से जो पाकिस्तान को सिंध पर कब्जा करने की धमकी देती है। इस वक्त भारत की खुद मुख्तारी, इस वक्त भारत का इकट्ठे रहना सब कुछ दांव पे लग चुका है। और अगर मोदी की हुकूमत इसी तरह चलती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब भारतीय खुद और हम पाकिस्तानी भी देखेंगे कि भारत के टुकड़े हो रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के तो टुकड़े हो रहे हैं जो भारत की प्रॉक्सी है, उससे आगाज़ कर दिया गया है और अब इंशाल्लाह भारत का भी यही अंजाम होगा। उस पायलट की हलाकत पर हमें भी दुख है, लेकिन आप अगर जश्न मनाएंगे पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, तो फिर हम भी जश्न मनाएंगे तेजाज के गिरने पर। ये थी अब तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।